कहानी शुरू होती है एक पुराने गांव से, जहां बरसों से वीरान पड़ी एक हवेली थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि रात के समय उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जंजीरों की खनक, किसी औरत की चीख और कभी-कभी बच्चे के रोने की आवाज। गांव के लोग उस हवेली के पास जाना भी पाप समझते थे, लेकिन तीन दोस्त अंकित, रवि और नेहा, जिन्हें रहस्य सुलझाने का बड़ा शौक था, उन्होंने ठान लिया कि वे इस हवेली का सच जरूर जानेंगे। रात को तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुसते हैं। दरवाजा अपने आप चर्रर्र की आवाज के साथ खुल जाता है। अंदर चारों ओर धूल, जाले और टूटी फूटी चीजें थीं। जैसे ही वे हवेली के बीच वाले बड़े हॉल में पहुंचे, अचानक दीवार पर टंगी तस्वीर से लाल रोशनी निकली। तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें असली जैसी लग रही थीं। ये सब सच में हो रहा है ना? तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट आने लगी। तीनों धीरे धीरे ऊपर पहुंचे। वहां उन्हें एक कमरा मिला जिसके बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही रवि ने संदूक खोला, उसमें से एक चमकता हुआ ताबीज निकला। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। इस ताबीज को वापस रखो, वरना तुम सब हमेशा यहीं कैद हो जाओगे। अंकित ने हिम्मत करके ताबीज को पकड़ लिया। ये औरत भूत नहीं है, बल्कि इस हवेली की असली मालकिन की आत्मा है। इसे धोखा देकर मारा गया था। जब तक उसका ताबीज सुरक्षित नहीं होता, उसकी आत्मा शांति नहीं पाएगी, उसने कहा। नेहा ने ताबीज उस आत्मा को थमा दिया। पल भर में हवेली की दीवारों से अंधेरा मिट गया। तस्वीर मुस्कुराते हुए गायब हो गई और हवेली अचानक उजली और शांत हो गई। गांव वाले जब अगली सुबह हवेली पहुंचे तो देखकर दंग रह गए कि अब वह हवेली भूतिया नहीं रही। सबने राहत की सांस ली। लगता था कि रहस्य सुलझ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात में रवि अपने घर पहुंचा तो उसने देखा वही लाल आंखों वाली परछाई उसके कमरे की खिड़की से उसे घूर रही थी। अब सवाल है, क्या आत्मा सच में शांति पा गई थी या हवेली का राज अभी अधूरा है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।